जो सेल ओवर एक्टिविटी कर रही हैं उनको कम करती है, जो अंडर एक्टिविटी कर रही हैं उनको एक्टिवेट करती है। इट बैलेंसेस द बॉडी सेल्स, बायो इलेक्ट्रिक एंड बायोकेमिकल फंक्शन। और जब उनका फंक्शन बैलेंस हो जाता है, जो बॉडी की सेल्स हैं वो नॉर्मल काम करने लग जाती हैं। जब सेल नॉर्मल काम करने लग जाती हैं, स्कैनिंग होकर सेल ढूंढ ली गई, उसके अंदर जो टॉक्सिन्स है, हार्मफुल मटेरियल्स, केमिकल्स, वो साफ कर दिए गए, सेल की फंक्शनिंग बैलेंस हो गई, सेल नॉर्मल हो गई, नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर दिया। तो जिस ऑर्गन की वो सेल हैं उस ऑर्गन की बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। चाहे वो लिवर की सेल हैं, चाहे वो दिल की सेल हैं, चाहे गुर्दे की हैं, चाहे पेट की हैं, चाहे आंख की हैं, चाहे चमड़ी की हैं, उस अंग की बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। चौथा काम शुरू होता है बिल्डिंग फेज, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज सेल्स। जब सेल ने नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया तो सेल्फ रिपेयर स्टार्ट होती है, सेल अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है, रिकंस्ट्रक्शन। और उसके बाद रीजेनरेशन। जो सेल्स हमारे शरीर में सोई पड़ी हैं, सुस्त पड़ी हैं, नॉट वर्किंग अप टू द मार्क, उनको गैनोडर्मा एक्टिवेट करती है, रीजेनरेट करती है, पुनरुत्पत्ति करती है। और ये जब 5 प्रोसेस पूरी हो जाती हैं, 100% हमारे शरीर की सेल नॉर्मल हो जाती हैं, जो नेचुरल वे में काम करने लग जाती हैं। और जब 100% नॉर्मल हो जाती हैं, काम करने लग जाती हैं, तो हमारे शरीर का सोया हुआ डॉक्टर जाग पड़ता है। इम्यून सिस्टम बिकम्स फंक्शनल, फुली फंक्शनल। और जब वो इम्यून सिस्टम फंक्शनल होता है, सोया हुआ डॉक्टर जाग जाता है और वो अंदर का डॉक्टर बीमारियां ठीक करता है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। गैनोडर्मा किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है, ये तो हमारे अंदर के सोए हुए डॉक्टर को जगाने का एक टॉनिक है। इट इज ए हेल्थ टॉनिक, नॉट ए मेडिसिन। हमारे शरीर के बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करती है, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। हर चीज का एक रेंज है। स्कैनिंग 1 दिन से लेकर 30 दिन तक। कितना टाइम लगेगा डिपेंड करेगा कितनी सेल खराब है। डिटॉक्सिफिकेशन 1 सप्ताह से 30 सप्ताह। टॉक्सिन लोड कितना बॉडी में, बैलेंस करने को 1 महीने से 12 महीने, डिपेंड करेगा बैलेंस कितना बिगड़ा हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन 6 महीने से 24 महीने, पुनर्निर्माण 6 महीने से 24 महीने। I'll give you a layman's example, probably you will understand. बारिश आती है, जब कोई कच्ची दीवार है, दीवार गिर जाती है। अगर दीवार का सिर्फ 2 फुट का हिस्सा गिरा तो उसको दोबारा बनाने में शायद 2-3 घंटे लगेंगे। पर अगर बारिश ज्यादा, पूरी दीवार गिर गई तो बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, पुनर्निर्माण ज्यादा टाइम लगेगा। 6 महीने से 24 महीने तक डिपेंड करता है रिकंस्ट्रक्शन कितनी करने की जरूरत है, पुनर्निर्माण कितना करने की जरूरत है। एंड रीजेनरेशन 1 साल से 3 साल तक कि हमारा सिस्टम शरीर का कितना बिगड़ा हुआ है, उसको बैलेंस करने में गैनोडर्मा को कितना टाइम लगेगा। किसी पेशेंट के लिए गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट का कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। हम किसी को यह नहीं बता सकते कि आपको दमा है, आपको 6 महीने लगेंगे, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको 8 महीने लगेंगे, आपको शुगर है, आपको साल लगेगा। किसी को नहीं बता सकते। हर एक बॉडी अलग अलग तरीके से काम करता है। एक दमे का मरीज 18 दिन में ठीक हो गया था, 22 साल से दमा था, 18 दिन में पूरा ठीक हो गया था। मैं हैरान हो गया देख के। और एक और दमे की पेशेंट आई थी मेरे पास, 4 साल से दमा था, उनको 7 महीने लगे थे। बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हर चीज के प्रति हमारे शरीर का रिस्पॉन्स क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि टाइम कितना लगता है। एवरेज जो पीरियड है ज्यादातर बीमारियों का, आप 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, 6-7 हजार जो पेशेंट देख चुका हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ज्यादातर बीमारियों के लिए 6 महीने से 12 महीने का टाइम लगता है। ज्यादातर 60 to 70% 6 महीने से 12 महीने में ठीक हो जाती है। किसी को ज्यादा भी लगता है, किसी को कम भी लगता है। ये मैं आपको इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है, आई विल जस्ट टेल यू। ये डीएक्सन की मैगजीन आती है। हर आदमी जब डीएक्सन को ज्वाइन करता है, उसका फॉर्म भरा जाता है, एक उसको बैग मिलता है। बैग के अंदर एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल फॉर्म। डीएक्सन इज सो कॉन्फिडेंट अपनी प्रोडक्ट के बारे में, इनको यकीन है ठीक हो जाएंगे। तो वो टेस्टिमोनियल फॉर्म है कि जब आप ठीक हो जाएं, आप ये फॉर्म भर के भेजिएगा कि आपका नाम क्या है, उम्र कितनी है, एड्रेस क्या है, आपको क्या तकलीफ थी, कब गैनोडर्मा खानी शुरू की, क्या डोज खाई, अब कैसे हैं। तो वो लोग अपने लेटर भेजते हैं, वो इस मैगजीन में पब्लिश होता है, वो रिपोर्ट यहां पब्लिश होती है। ये एक दुबई की रिपोर्ट है। ये औरत को
30 साल से शुगर की बीमारी थी, इंसुलिन के टीके लगते थे। 7वें महीने में जाके शुगर का लेवल कम आना शुरू हुआ और 16 महीने के बाद शुगर ठीक हो गई, इंसुलिन के टीके लगने बंद हो गए। अगर कहीं इस औरत ने 6 महीने में फैसला कर लिया होता कि मेरे को तो 6 महीने हो गए ये कैप्सूल खाते हुए, मेरी तो शुगर नहीं ठीक हो रही, मैंने नहीं खानी, आज भी इंसुलिन के टीके लगते होते। 16 महीने लगे। इनकी एक बेटी है, उनको 20 साल से शुगर थी, उन्होंने भी ये खाना शुरू किया, 5 महीने में उनकी सब दवाइयां छूट गई, 5 महीने में शुगर ठीक हो गई। एक को 16 महीने लगे, एक को 5 महीने, दोनों ठीक हो गए। पर यह फर्क क्यों? किसका सिस्टम कितना बिगड़ा हुआ था, कितनी रिपेयर की जरूरत थी बॉडी में। अलग अलग टाइम लगता है हर पेशेंट को। आज तो जब भी मेरे को कोई पेशेंट पूछता है कि जी मेरे को फला बीमारी है, मेरे को गैनोडर्मा कितनी देर खानी पड़ेगी, मेरा एक ही जवाब होता है, जब तक ठीक नहीं हो जाते। चाहे 4 महीने लगते हैं, चाहे 6 महीने लगते हैं, चाहे 2 साल लगते हैं, चाहे 4 साल लगते हैं, जब सिस्टम ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हैव इट विद कॉन्फिडेंस, बट दिस आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस, गैनोडर्मा वर्क्स, इट वर्क्स वंडरफुली। बहुत कुछ देख चुका हूं, ऐसे लोगों को देख चुका हूं जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। जलंधर के पास एक गांव है, वहां से दिसंबर में एक पेशेंट नहीं, एक पेशेंट का बेटा आया मेरे पास 11 दिसंबर को अपनी माताजी की रिपोर्ट लेके। उनको 10 दिसंबर को उनको माताजी को ओसवाल कैंसर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, ये कह के कि घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ दिनों के मेहमान हैं। क्या हिस्ट्री थी उनकी? उनको ओवरी का कैंसर था, अंडकोश, 1990 में हुआ था। ऑपरेशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी, बिजलियां लग गई, ठीक हो गए। साढ़े 12 साल बिल्कुल ठीक गुजर गए, नो प्रॉब्लम्स। पर 2003 में उस कैंसर की जड़ें फिर बढ़ने लगी, मेटास्टेसिस, 12 साल के बाद जड़ें बढ़ने लगी, अंतड़ी में आ गया, लिवर में आ गया, खाने की नली में आ गया, और उनके खाने की नली कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो गई। ओसवाल अस्पताल में 2 महीने दाखिल रहे, कीमोथेरेपी हो गई, बिजलियां लग गई। वो जो ट्यूब होती है रबड़ की, खाना देने के लिए सिरिंज से जो दूध पिलाते हैं, वो ट्यूब लगा दी गई और 10 दिसंबर को डिस्चार्ज किया गया, घर ले जाओ, सेवा करो। वो पूछता है जी आपकी गैनोडर्मा कुछ करेगी? मैंने कहा जी इनका तो बहुत बड़ा हुआ है, आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है, पर आप फिर भी उनको दो कि एक टॉनिक है, उनके पास जितने दिन बचे हैं वो ठीक ठाक गुजरने हैं, दर्द थोड़ी कम हो जाए। कैंसर के पेशेंट का जो अंत होता है बहुत दर्दनाक होता है कि रोज के 3-3, 4-4 टीके लगाने पड़ते हैं, शायद वो कम हो जाए। शुरू किया उन्होंने लगभग 1-1.25 महीने के बाद। उससे पहले एक बार जलंधर में गया था, वो औरत दिखाने भी आई थी, मिली थी मेरे को। बिल्कुल स्केलेटन थी, ढांचा हड्डियों का, ट्यूब लगी, उसके थ्रू सिरिंज के रास्ते दूध पीती थी। अगर पानी का एक आधा चम्मच भी लेने की कोशिश करती थी मुंह से, बाहर आ जाता था। 1-1.5 महीने के बाद वो पटियाले आई औरत, एक और कैंसर के पेशेंट को साथ लेके, कि ये आदमी 15 दिन से हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि जहां से आपने दवाई ली हमें भी लेके चलो। क्यों? क्योंकि उस औरत ने अब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था, लिक्विड्स, कस्टर्ड, दलिया, ऐसी चीजें खानी शुरू कर दी थी। तो मेरे से पूछने लगी अब ये नाली निकलवा दें? मैंने कहा भी नहीं, जब तक आप कुछ सॉलिड्स नहीं खाने लगते तब तक नहीं। एंड आई एडवाइज देम कि रोटी लेके छोटे छोटे टुकड़े करके दाल में भिगो के 1-1, 2-2 चम्मच खाने की कोशिश करो। जनवरी की बात है, 11 फरवरी को उनके बेटे का फोन आया, सर कल मम्मी ने साग और रोटी खाई। इंसिडेंटली मुझे 13 फरवरी को जलंधर जाना था एक शादी अटेंड करने। आई फेल्ट सो हैप्पी। मैंने उसको कहा अपने गांव का रास्ता बताओ, मैं तुम्हारे गांव में आना चाहता हूं। और उनके गांव में गया। उस औरत की एक सिस्टर कनाडा से आई थी लास्ट टाइम उनको मिलने के लिए। उनकी एक ननद न्यूयॉर्क से आई थी उनको लास्ट टाइम मिलने के लिए। और अब वो देख रहे हैं अब तो गुरपाल कौर शहर में घूम रही हैं। उन्होंने उस गुरुद्वारे में एक अखंड पाठ कराया। 27 फरवरी को बुलाया गया मेरे को, और जो रिस्पेक्ट मिली वो पहले 30 साल के मेडिकल करियर में नहीं मिली थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सर्विस की वजह से। वही आदमी हूं, वही डॉक्टर हूं जो आज से 3-3.25 साल पहले था, वही MBBS डॉक्टर। फर्क क्या है, आज ये गैनोडर्मा की साथ में जुड़ गई और इसको अच्छी तरह समझा, लोगों को बताया। वो मैंने सिर्फ वही किया और कुछ नहीं किया।
किसी के घर में दरवाजा खटका के ये देने नहीं गया भाई तुमको शुगर है, ये